Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise unit number 12. आज हम 12th यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो हमने रीड आउट किया था. अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर. कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. थर्ड सेल सवालों के जवाब दें. ई क्वेश्चन पहला सवाल है, how do we first learn that Uncle Poirot does not do things in a very organized manner? वो पहली दफ़ा हमें कब पता चलता है या कैसे पता चलता है कि अंकल पोजर जो हैं वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम नहीं करते. इसका आंसर है व्हेन, जब अंकल पोजर सेंड्स द गर्ल, जब अंकल पोजर ने लड़की को भेजा आउट फॉर नेल्स, कील लाने के लिए. ही फॉरगेट टू टेल्स हर अबाउट द साइज ऑफ द नेल्स, वो भूल गए कि कीलों का साइज कौन सा मंगवाना है. ही हैज़ टू सेंड वन ऑफ द बॉयज़ या वन ऑफ द बॉय आफ्टर हर, उन्होंने लड़के को दोबारा उसके पीछे भेज दिया. हियर वी नो डैट, यहाँ से हम जान सकते हैं ही इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड मैन, वो एक मुनज़्ज़म आदमी नहीं है. दूसरा सवाल है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द गर्ल हैज़ टू डू. द गर्ल हैज़ टू गेट 6 pennyworth ऑफ नेल्स एंड गेट अ बाइट ऑफ पिक्चर कोड. यानी कि वो डोरी भी लेकर आनी है जिससे तस्वीर को लटकाना है और कीलों का डब्बा भी. यानी कि ये दोनों काम, कीलों के डब्बे वाला और डोरी वाला, अंकल पोजर ने लड़की के ज़िम्मे लगाया. सी क्वेश्चन है, हाउ डज अंकल पोजर लॉस हिज कोट एंड देन फाइंड इट अगेन. कि किस तरह से अंकल पोजर अपना कोट गुम करते हैं और कैसे उनको वो दोबारा मिलता है. Uncle Poacher loses his coat because he is sitting on it. Uncle Poacher इस तरह से अपना कोट गुम करते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं. And only find it again when he stands up. और वो उनको दोबारा मिल जाता है जैसे ही वो खड़े होते हैं तो नीचे से कोट निकल आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकल पोजर डज नॉट give much credit to his helper. Give 2 examples to show this. 2 examples हमने देनी है जो ये शो करें कि अंकल पोजर जो हैं वो अपने हेल्पर्स को क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं देते. Uncle Poacher says, might just as well ask the court to find anything as expect you people to find it. लेटर ही सेज, पहले वो कहते हैं कि तुम लोगों से एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता कि तुम कोई चीज़ तलाश कर सको. फिर वो क्या कहते हैं, ग्रेट हेवन 7 of you, आप 7 बंदे हैं. फिर उसमें मासी भी शामिल हो जाती है. गैपिंग राउंड देयर एंड यू डोंट नो व्हाट, यानी कि तुम मेरे इर्द गिर्द दायरा बना के खड़े हो, तुमको इतना भी नहीं पता. आई डिड द हैमर, कि मैंने हैमर के साथ, हथौड़े के साथ क्या किया. दीज एग्जाम्पल्स शो द अंकल पोजर डज नॉट गिव मच क्रेडिट टू हिज हेल्पर्स. ये एग्जाम्पल्स शो करती हैं कि अंकल पोजर अपने हेल्पर्स को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट, वो कौन सी स्टेटमेंट है, टेल अस, जो हमें बताती है दैट द नरेटर डज नॉट थिंक मच ऑफ अंकल पोजर्स इंटेलिजेंस. When the old fool was leaning over the chair, जब ये बूढ़ा अहमक वो चेयर के ऊपर चढ़ता है, at the angle of 45, के 45 के एंगल से, and trying to reach, और कोशिश करता है .3, के 3 पॉइंट उससे आगे, 0.3 inches beyond What was possible, कि उससे 3 इंचज़ ऊपर जाना क्या ये पॉसिबल है. For him to reach, tells us the author, does not think much of uncle, does not think आएगा, think नहीं, think much of Uncle Poacher's intelligence, के उनके बारे में वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि उनको वो बूढ़ा अहमक कहते हैं जो राइटर हैं, ऑथर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अंकल पोजर टू हैंग द पिक्चर. हाउ लॉन्ग डज आंट पोजर थिंक इट विल टेक हिम टू हैंग इट अप.
It took Uncle Pojer most of the day and half the night to hang the picture. यानी कि दिन का कुछ हिस्सा और आधी रात तक वो तस्वीर यानी कि हैंग होती रहती है। आंटी वैसे उर्दू का लफ्ज़ है, आंट लिख लें या आंटी। आंट पोजर थिंक्स इट मे टेक्स, आंट पोजर जो हैं वो सोचती हैं हिम अ वीक कि इसको करने के लिए एक हफ्ता तो लगेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, बाय हिज एक्शंस एंड वर्ड्स अंकल पोजर रिवील्स मच अबाउट हिमसेल्फ। कैन यू मेक अ शॉर्ट असेसमेंट, एक शॉर्ट असेसमेंट ऑफ हिज करेक्टर, उनके करेक्टर की एक शॉर्ट असेसमेंट हमने बनानी है। अंकल पोजर साउंड्स लाइक अ कॉमिकल करेक्टर, उनकी आवाज़ जो है वो एक मज़ाहिया किरदार की तरह है। फ्रॉम द वर्क्स ऑफ, जो वो काम करते हैं, वर्क्स ऑफ ट्रोम हीज टेंडेंसी टू इन्वॉल्व एवरीवन, कि उसकी ये तासीर है, टेंडेंसी है कि वो हर किसी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इन हिज जो उनके टास्क्स होते हैं उनके अंदर सबको इन्वॉल्व करते हैं। मेक अ मेस, एक बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देते हैं। एंड देन ब्लेम अदर्स, और दूसरों पर फिर अल्जाम लगाते हैं। एड्स अ, और शामिल करते हैं। ह्यूमरस टच, एक मज़ाहिया टच टू द स्टोरी, कहानी में। इट सीम्स लाइक ही ऑफन एग्जैजरेट्स हिज ओन इम्पोर्टेंस, यानी कि वो मुबालगा आराई करते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या अपने आप को बड़ा समझते हैं। एंड लेक्स, और जो कमी पाई जाती है इनटू क्रिएटिव इंडेवर्स, के अफरा तफरी की जो कोशिश करते हैं जिसकी वजह से बहुत कमियां और कोताहियाँ रह जाती हैं। हिज मिसहैप्स लाइक द पिक्चर, उनके जो अफरा तफरी उन्होंने तस्वीर के मामले में की है। फॉलिंग एंड इंजरिंग हिमसेल्फ, के खुद को नीचे गिरा लिया और ज़ख्मी कर लिया, कभी कट लग गया। कंट्रीब्यूट टू द, वो इस चीज़ को काउंट करती है। कॉमेडिक एलिमेंट्स ऑफ द नरेटिव, वो एक मज़ाहिया जो लम्हात हैं, कॉमेडिक एलिमेंट्स हैं, वो नरेटिव की तरफ से उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड थ्रू द पैसेज अगेन, हमने पैसेज को दोबारा रीड करना है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस थिंग्स दैट गो रॉन्ग, जो गलत चीज़ें हैं उनको हमने जो लिस्ट उनकी बनानी है जो गलत हुई हैं। स्टार्ट इसको इस तरह से करना है अंकल पोजर से, जैसे ट्राइंग टू डू अ सम इन हिज हेड, वो ट्राई करते थे उनको रखने की अपने जहन के अंदर। दे फॉरगेट द ओरिजिनल नंबर, और वो भूल जाते थे ओरिजिनल नंबर्स को। दे वर वर्किंग विद, जिनके साथ वो काम कर रहे थे। देन फिर वाइल यूजिंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, उन्होंने मेजरमेंट के लिए एक डोरी का टुकड़ा लिया। टू मेजर समथिंग, के मेजर किया जा सके। एक्सीडेंटली fell off a chair and crashed into a piano after that, जिसकी वजह से वो चेयर से गिर जाते हैं पियानो के ऊपर, और पियानो के अंदर से तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं। आफ्टर द स्मैशेस हिज थंब विद हैमर, और फिर क्या होता है अपने अंगूठे पे वो हथौड़े को मार लेते हैं। एट द सेकंड अटैम्प्ट ही, और दूसरी दफ़ा जैसे ही दूसरी चोट लगती है कील के ऊपर, ही ड्राइव्स द नेल एंड हैमर, और उस कील भी और हथौड़ा भी छूट जाता है उनके हाथ से। इनटू द वॉल दिस नियरली फ्लैटन हिज नोज, के वो इतनी ज़ोर से वो झटका लगता है जब दूसरी बार मारते हैं कि उनका नाक ही फ्लैट हो जाता है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना भी पॉइंट है। मैच द फॉलोइंग वेल नोन इडियम्स, इन जो ये मुहावरे हैं मशहूर, इनको हमने ए से बी में इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग इनको मैच करना है। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में किले तामीर करना, इसका ए है तो जो सही ए इसका ये बनेगा। आगे है बी वाला, टू बैरी द हैचिट, बी वाला टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट, डिसएग्रीमेंट और क्वेल्स, ये इसका साथ मैच हो रहा है, ये इसका सही है। आगे सी है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कराना जब दूध यानी कि
आपके पास जैसे अब पछताया क्या होगा जब चिड़िया छुप गई खेत, इसका ये भी एक बन सकता है। इस तरह सी वाला ये वाला है, और डी वाला डी का ये इसका सही है, और ई का टू ड्रा द लाइन एट ई ये इसका सही है। टू रिफ्यूज टू डू एनीथिंग ये इसका सही है। एफ टू ईट वंस ऑन वर्ड एफ का ये एफ का सही है। नेक्स्ट है हमारा सिमिलीज। सिमिलीज कहते हैं तशबीहात को, किसी चीज़ को किसी के मुशाबे करार देना। जैसे असद शेर की तरह बहादुर है, या असद शेर है। इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की को तशबीह देते हैं। जिस तरह से मंकी जो एलिफेंट होता है वो काफ़ी भारी होता है, तो जो मंकी होती है वो चुस्त होती है, एजल होती है। एज एजल एज अ मंकी। एलिफेंट चुस्त नहीं होता, मंकी जो होती है वो चुस्त होती है। एज फेथफुल कि जिस पे यकीन रखा जा सके। एज अ मंकी नॉट अ मंकी बट अ डॉग। एज फेथफुल एज डॉग। एज टिमिड। टिमिड क्या होता है? डरपोक। डॉग डरपोक नहीं होता। एज टिमिड एज माउस चूहे की तरह डरपोक। एज ब्राइट एज डंकी नॉट अ डंकी बट पीकॉक। एज ब्राइट एज अ पीकॉक। एज स्लो क्या लाइन स्लो होता है? बिल्कुल भी नहीं। एज स्लो एज स्नेल। एज क्लमसी अनाड़ी। क्या क्रो जो है कौवा जो है वो अनाड़ी है? नहीं। एज क्लमसी एज एलिफेंट ये इसका सही यूज़ है जो कि हमने कर लिया है। नेक्स्ट है हाइफन्स। हमने अक्सर देखते हैं जब भी हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक लाइन के ज़रिए दो लफ्ज़ों को ज्वाइन कर दिया जाता है। अब हमने देखना है कि हाइफन्स क्या हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। हाइफन्स आर नॉट यूज्ड ये इस्तेमाल नहीं होती एस्टेब्लिश्ड कंपाउंड वर्ड। जो एस्टेब्लिश्ड कंपाउंड वर्ड होते हैं उनमें इस्तेमाल नहीं होती। इस्तेमाल कहाँ होती हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव व्हेन इट कम्स बिफोर अ नाउन। ऐसे कंपाउंड एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आते हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं। और अ हाइफन यूजुअली रिक्वायर्ड इन कंपाउंड वर्ड्स दैट यूज नेगेटिव प्रीफिक्स एंड वर्ड्स that have a single letter prefix इनमें इस्तेमाल होती हैं। अब इनका ये उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है एक, या ये इस्तेमाल होती हैं कंपाउंड वर्ड्स वेयर टू वॉवल्स जहाँ पे टू वॉवल्स टुगेदर इकट्ठे आ जाते हैं और किसी भी कॉजेज़ की वजह से डिफ़िकल्टी की वजह से तो वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। अब करना हमने ये है यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। इनको हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और यहाँ पर हमने इनमें हाइफन को ऐड कर दिया है। ये आइए अब इसको देखते हैं। बो फ्रंटेड बिल्डिंग झुकने वाली इमारत। द हाउस हैड अ राउंडेड फ्रंट मेकिंग इट स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर बिल्डिंग ऑन द स्ट्रीट। जैसे परेड ग्राउंड वॉइस। विद हिज parade ground voice he spoke loudly and confidently sure everyone could hear him। वो अपनी parade ground voice के साथ ऊंची आवाज़ में और कॉन्फिडेंट से बोलता है ताकि हर किसी तक उसकी आवाज़ पहुंच सके। wood paneled hall। The room had a warm and classic feel with its wood paneled hall, picture frame window। The living room featured a beautiful picture frame window that offered a यानी कि beautiful frame picture window that offered a stunning view of the garden। 7 piece। The event had a wonderful ये बैंड भी 7 piece बैंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस प्रोवाइडेड बाय द 7 piece बैंड। आगे है अ लूज फिटिंग शर्ट। ही प्रेफर्ड द कंफर्ट ऑफ अ लूज फिटिंग टी शर्ट ऑन हॉट समर डे। टेंसेस। टेंस कहते हैं ज़माने को। ज़माने 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
अब हमने करना ये है कि इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है। आइए इनको देखते हैं। द कैप्टन वाज शाउटिंग एट हिज क्रू दिस मॉर्निंग। The workers were on striking last week. Yesterday, the customer was complaining about the slow services. This morning, Shiraz was waiting potentially to see the doctor. Mansoor was helping his father build a house last year. ये हमने कंप्लीट कर लिया और आगे है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूस से हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। यस्टरडे की जगह टुमारो आ गया, विल बी, टू नाइट विल बी, नेक्स्ट संडे विल बी, यहाँ पे विल बी लगा दिया। ये लास्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट विल बी। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन हम तैयार करेंगे। कोई भी टॉपिक इनमें से ले लेंगे, जिस पे आप चाहे कर सकते हैं। मैंने इस पे की है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे, तारुफ करवाएंगे। वेलकम एवरीवन एंड थैंक फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फिर उसके बाद हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंट्रोड्यूस द टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की जो बॉडी होती है वो क्या होनी चाहिए। प्लानिंग हम करेंगे एंड उसकी पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताना है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट बाय, और शुरू उसको कैसे करेंगे। क्रिएटिंग आ स्टडी शेड्यूल, एक स्टडी शेड्यूल हम क्रिएट करेंगे उसके ज़रिए। ब्रेक योर स्टडी सेशन इनटू, जहां हम ब्रेक करते हैं स्टडी सेशन में वो बताएंगे। मैनेजेबल चंक्स, कि जिन को मैनेज किया जा सकता है, जिन टुकड़ों को, उनको हम मैनेज करेंगे। यूज़ अ प्लानर, कोई हम प्लानर उसमें यूज़ कर सकते हैं। और डिजिटल टूल्स टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। आगे है अफेक्टिव स्टडी टेक्निक, हम जो असरअंदाज होती हैं अफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स हैं उनके बारे में बताएंगे। चूज़ अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल स्टडी स्पेस, एक बिल्कुल आराम सुकूनदेह जगह जो है, स्पेस जो है वो आप मुंतखब करें अपने पढ़ने के लिए। समराइज योर नोट्स एंड क्रिएट, आपने समराइज करना है अपने नोट्स को जो आपने बनाए हैं। क्रिएट फ्लैश कार्ड फॉर की कॉन्सेप्ट, जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आपने अपने फ्लैश कार्ड के ऊपर उसको नोट कर लेना है। टाइम मैनेजमेंट, पेपर प्रिपेयर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट किस तरह की होनी चाहिए। प्रायोरिटाइज योर स्टडी टाइम, आपने प्रायोरिटी देनी है अपने स्टडी टाइम को बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक की बेस पर आपने टाइम को मैनेज करना है। अवॉइड, आपने परहेज क्या करना है। अवॉइड क्रैमिंग स्टडी रेगुलरली ओवर टाइम टू रिटेन इंफॉर्मेशन। हेल्दी लाइफस्टाइल, आपने लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना है। गेट इनफ स्लीप, आपने सोना बहुत अच्छा है। वेल रेस्टेड, एक अच्छा रेस्ट करना है। वेल रेस्टेड माइंड परफॉर्मेंस बेटर, एक अच्छा जो जहन होता है जिसको आराम पहुंचा हुआ हो या बेहतर नींद पूरी हुई हो तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। एट अ बैलेंस डाइट, आपने एक अच्छी बैलेंस डाइट खानी है। एंड स्टे हाइड्रेटेड, और ख़ुद को पानी की कमी नहीं होने देनी। टेक शॉर्ट ब्रेक्स, आपने छोटी छोटी ब्रेक्स लेनी है ड्यूरिंग स्टडी सेशन। अपने ये नहीं कि आप एक दफ़ा पढ़ने बैठें तो 12 घंटे पढ़ते ही रहें, ऐसा नहीं है। आपने अगर 1 घंटे में 45 मिनट पढ़ा है तो 15 मिनट की आपको ब्रेक देना भी ज़रूरी है। स्टडी सेशन टू रिचार्ज, खुद को रिचार्ज करें, फ्रेश अप करें, तो फिर दोबारा अपना स्टडी का सेशन स्टार्ट करें। कंक्लूजन, समराइज द की पॉइंट्स, प्लानिंग इफेक्टिव टेक्निक, टाइम, remind everyone that successful exam preparation is a combination of these factors. Remember, the key to successful exam preparation is a well structured plan
इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, गुड टाइम मैनेजमेंट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। आपने इन सब बातों को जहन में रखना है कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी हो, आपकी अच्छी मैनेजमेंट टेक्निक पाई जाए जिनका कोई असर भी हो, और अच्छा आप प्लान करें और देखें कि एक कामयाब जो प्लानर होते हैं या कामयाब जो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं उनकी क्या रूटीन है, वो किस तरह से याद करते हैं। ये नहीं कि आपने 10-10 12 घंटे मुसलसल आप रट्टा लगाते रहे, ऐसा आपने नहीं करना। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। आपने वर्किंग विद वर्ड्स के अंदर से कोई भी जो इडियम है उसको उठा के उस पर लिख देना है, या आपने कोई इंसिडेंट देखा है या आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है, कोई आपके माइंड में है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम टू वर्कर्स, सारा एंड आमना। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो वर्कर्स जो थी सारा और आमना हैड अ बिग फाइट एट वर्क। काम के दौरान उनके अंदर एक बड़ी लड़ाई हो गई अबाउट अ प्रोजेक्ट। दे वर रेयरली मेड एट ईच अदर एंड वुडंट टॉक। आफ्टर अ फ्यू डेज सारा डिसाइडेड टू, यानी कि वो काम था, एक प्रोजेक्ट करते करते बेहद बड़ी लड़ाई, एक बिग फाइट हो गई दोनों के दरमियान। उन्होंने बोलना छोड़ दिया आपस में, प्रोजेक्ट उनका इकट्ठा था और वो एक दूसरे से बात भी करना उन्होंने छोड़ दी। कुछ दिनों के बाद सारा ने फैसला किया, वॉज टाइम टू से सॉरी, कि मुझे सॉरी कह देनी चाहिए, एंड मेक अप विद आमना, और आमना के साथ काम करना चाहिए ताकि जो रंजिश है, झगड़ा है, वो ख़त्म हो जाए। शी डिडंट वांट टू स्टे मेड एट हिम, सो ही सेड सॉरी एंड आमना सेड सॉरी टू। तो क्या हुआ, दोनों ने आपस में सॉरी बोल दिया। दे स्टॉप्ड बीइंग मेड एंड बिकम फ्रेंड्स। झगड़ा जो है वो ख़त्म हो गया। फ्रेंड्स अगेन, वो दोबारा दोनों आपस में दोस्ती उनकी बहाल हो गई, वो दोस्तें बन गई। सो इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर, टू बरी द हैचिट, यानी कि हैचिट को दफन करने के लिए, मीन्स टू स्टॉप बीइंग एंड मेट एट समवन and make up after a fight. It is important to do that and not stay एंग्री। ये ज़रूरी है कि आप कोई लड़ाई हो जाती है, आपका कोई झगड़ा हो जाता है, तो आप सॉरी करके उस मसले को, उस झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं कि आप उसके अंदर ही परेशान होते रहें। सॉरी करें और उस बात को ख़त्म करें, गुस्से को ख़त्म करें, झगड़े को ख़त्म करें। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।